विजय माल्या का नाम भारत के कॉरपोरेट जगत में एक समय पर रॉयल लाइफस्टाइल, शानदार बिजनेस और बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जाना जाता था। उन्होंने एक सफल व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन बाद में उनकी छवि विवादों और आर्थिक घोटालों में उलझ गई। फिर भी उनकी सफलता की यात्रा प्रेरणादायक और सीख देने वाली है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विजय माल्या का जन्म 8 दिसंबर 1985 को कर्नाटक के बंगलौर शहर में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे और यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप यू ग्रुप के चेयरमैन थे। विजय माल्या की शिक्षा बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलुरु और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से हुई। वे पढ़ाई में अच्छे थे और कॉलेज में भी अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए पहचाने जाते थे। व्यावसायिक शुरुआत जेड में केवल 20 वर्ष की उम्र में विजय माल्या ने अपने पिता की मृत्यु के बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप की बागडोर संभाली। उन्होंने इस ग्रुप को एक नया रूप दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में किंगफिशर नामक बियर ब्रांड भारत की सबसे लोकप्रिय बियर ब्रांड बन गई। माल्या ने धीरे धीरे अपने बिजनेस को विविध क्षेत्रों में फैलाया। शराब, रसायन, उर्वरक, फार्मा, रियल एस्टेट और मीडिया जैसे क्षेत्रों में उन्होंने निवेश किया। उन्होंने 30 से अधिक कंपनियों को अपनी अगुवाई में संभाला। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत 2005 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जिसे उन्होंने एक प्रीमियम फ्लाइट सेवा के रूप में ब्रांड किया। एयरलाइन अपने शानदार कस्टमर सर्विस और लग्जरी सुविधाओं के कारण चर्चा में रही। माल्या ने इसे भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस बनाने का सपना देखा था। शुरुआत में किंगफिशर एयरलाइंस को बड़ी सफलता मिली, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर कंपनी को भारी घाटा होने लगा। खराब मैनेजमेंट, बढ़ती लागत और अधिक कर्ज के कारण कंपनी को 2010 में बंद करना पड़ा। राजनीति और सामाजिक छवि। विजय माल्या न केवल एक बिजनेसमैन थे, बल्कि वे राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे राज्यसभा के सदस्य रहे और कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। उनकी पार्टी और जीवन शैली उन्हें इंडियाज किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से लोकप्रिय बनाती थी। विवादों की शुरुआत। एयरलाइंस के डूबने के बाद माल्या पर कई बैंकों का कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ा। उन पर लगभग 90 करोड़ से अधिक का कर्ज बकाया हो गया। 2006 में माल्या भारत छोड़कर लंदन चले गए और उन पर आर्थिक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक लोन न चुकाने के आरोप लगे। भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सफलता से सीख। हालांकि विजय माल्या का अंत विवादों में हुआ, लेकिन उनकी शुरुआती सफलता एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बड़े बिजनेस को संभालकर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने ब्रांडिंग, मार्केटिंग और विलासिता को व्यवसाय का हिस्सा बनाकर नया ट्रेंड शुरू किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें साकार करना साहस की बात होती है। विलासिता और छवि से अधिक महत्वपूर्ण होता है मजबूत वित्तीय प्रबंधन। व्यवसाय में जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन उसका मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है। हर सफलता का सही प्रबंधन न हो तो वह विनाश में बदल सकती है। निष्कर्ष। विजय माल्या की सफलता की कहानी एक मिश्रित उदाहरण है। एक ओर वह व्यक्ति जिसने अपने ब्रांड को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई, और दूसरी ओर वह जिसने अपनी गलतियों से सब कुछ खो दिया। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल ऊंचाई तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई को संभाल कर रखने का भी हुनर चाहिए।